राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सब। कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक को। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और जो भी उसमें कमियां रह गई हों, जो भी आप लोग शेयर करना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि यहाँ पे हम सारा कंटेंट आपको फ्री देंगे। और हमारी जो इंग्लिश क्लास है, ये हमारी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगी। फिर वो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी हो, या फिर यूपीएससी हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, या फिर बैंकिंग एग्जाम के लिए हो। ठीक है। ये ये क्लास आपकी हर एक कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आपसे ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, वो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपके, मुझे लगता है, 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और बात नहीं, बिकॉज ये एक अच्छा और बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर हम टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ लगभग 75 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे यूजिंग दिस टॉपिक। ओके। और बहुत ही इजी वे में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ जाओगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ इस टॉपिक की, आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होती हैं? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है। तो हमारा नाउन क्या होता है? A noun is a word that names a person, place, thing, or idea. Nouns can be classified into several categories, including common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, count noun, non-count noun। चलो हम इसको एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आखिर नाउन क्या होता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम के बारे में। सेम वही है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? किसी जगह को, किसी भी थिंग को, या फिर भी किसी को, किसी पर्सन को, या फिर प्लेस को हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है कुछ भागों में। जैसे कि हमारे कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या करता है? कोई जनरल थिंग, जैसे कि सच एज डॉग और चेयर, जो कि हमारी कॉमन नाउन है, जो कि हमारी डेली हम हमारे आसपास रहते हैं। लाइक हमने देखा है हमारे घर में चेयर है या डॉग वगैरह। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक थिंग, जो कि थोड़ी डिफरेंट हो। ठीक है, कॉमन चीजें नहीं है, समथिंग डिफरेंट। ओके। सच इज वर्ड। वर्ड आप लोग नहीं समझ रहोगे वर्ड क्या है। वर्ड हमारा जो है जनरेटिव एआई है, जो कि अभी चैट जीपीटी आपने सुना होगा शायद। उसके साथ साथ अभी गूगल ने लॉन्च किया है वर्ड। ठीक है। और इंडिया, इंडिया सबको पता है क्या है। तीसरा क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है हमारा? जिसको हम सेंस कर सकें, लाइक जिसको हम टच कर सकें। लाइक जिसे हमारे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, तो हमारे क्या हो गया? ये कंक्रीट नाउन। जैसे टेबल हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, इनको हम टच कर सकते हैं, हमारे क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। आगे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं। जैसे सच एज लव। सबने सुना है, मुझे पता है आजकल ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है, लव वगैरह। ठीक है। तो लव हो गया, या फिर जस्टिस, लाइक किसी चीज के लिए फैसला करना। जज वगैरह जो फैसला करते हैं, वो चीज सिर्फ हम सुनते हैं। लाइक अगर अच्छा फैसला किया, हमको अच्छा फील हुआ, हमने ग्लैड फील किया। और अगर बुरा हुआ तो हमने अंदर से नर्वस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काउंट नाउन। काउंट नाउन क्या होता है? कि कोई ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें। लाइक एप्पल्स, ये हमारे पास 12 एप्पल्स हैं। ये हमारे पास
10 चेयर्स हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंट नाउन हो गया। नॉन काउंट नाउन बहुत बेसिक है, जिसे जिसे हम काउंट ना कर सकें, लाइक वाटर, एयर, सॉइल, मिट्टी जैसे हो गया, ठीक है, इन चीजों को हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जो हमारे संज्ञा को रिप्लेस करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। Pronouns can be classified into several categories, including personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, जो हमारी हिंदी में अगर हम बात करें, जो हमारी संज्ञा की जगह पे चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे जो हमारे नाउन की जगह पे चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को भी क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जैसे एक हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, रिफर टू स्पीकर, द लिसनर और समवन और समथिंग एल्स, ठीक है, जो हमारे क्या रिफर करता है, स्पीकर के बारे में या फिर कोई लिसनर के बारे में, ठीक है, जो सुन रहा होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव वर्ड ही आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्या होता है। लाइक कोई चीज मेरी है, लाइक आप बोलते हो ना कि लाइक कह दिया कि ये पर्सन मेरा है, ठीक है, ये डॉग सिर्फ मेरा है, तो हमारा पॉजिटिव पन उसमें आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, refer back to the subject of the sentence, like जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो जैसे मैंने खुद से कोई भी चीज मैंने खुद से करी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉइंट टू समथिंग, अगर हम किसी भी चीज को पॉइंट कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, कोई चीज जनरल वे में हो, ठीक है, कोई चीज जनरल चीजें जो है उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वर्ब, वर्ब का मतलब खूब अच्छे से आप लोग जानते हैं, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होती है, किसी काम को करने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। किसी चीज को हम करते हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट shows an action or a state of being. Verb can be classified into several categories, including एक्शन वर्ब shows an action such as walk और jump। जैसे हमारे कुछ एक्शन वर्ब हो गए, जैसे कि वॉक चलना या फिर जंप करना, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर एक्शन दिखा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ नाउन और एडजेक्टिव, जो हमारे नाउन को और एडजेक्टिव को कनेक्ट करते हैं, जैसे सच एज, इज और वॉज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, तो इनको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारे टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हमारी जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो किस टेंस में चल रही है, क्या मूड है हमारा, क्या वॉइस है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। मूड और वॉइस सच एज कैन और शुड, ठीक है, कैन और शुड। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमने हिंदी में सुना होगा कि एडजेक्टिव होती है जो हमारी नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। वैसे ही इसमें क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट describes a noun or pronoun. Adjective can be classified into several categories, including descriptive descriptive adjective, quantitative, possessive, demonstrative, interrogative, ठीक है, ये हमारे कुछ पार्ट्स में इन्होंने डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव का मतलब समझ गए, जो हमारे नाउन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या विशेष है, ठीक है, जो विशेषता को डिफाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर एडवर्ब पे आते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब can be classified into several categories, including adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of frequency। एडवर्ब क्या करता है, जो कि हमारी क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है, जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताता है, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करें, तो
समथिंग इज डन, हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई चीज डन होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर बात करें, व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, वेयर समथिंग इज, कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम बात करें, हाउ मच और हाउ स्ट्रांगली समथिंग इज डन, कितना ज्यादा और कितनी स्ट्रॉन्ग तरीका से इसको, एक तरीके से इसको डन किया गया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, टेल हाउ ऑफन, कैसे अक्सर समथिंग हैपेंस, मतलब कैसे अक्सर ये चीजें होती हैं, ठीक है। उसको अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, प्रेपोजिशन, नॉट अ प्रीपोजिशन, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन सही से करते हैं प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Preposition can be classified into several categories, including of source, position or part of, to shows direction or purpose, from shows the starting point of something, with shows association or accompaniment, इन shows लोकेशन और पोजीशन, ठीक है। जो अब प्रीपोजिशन क्या होता है, जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप शो करता है, लाइक इन हो गया, ऑन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा आखिर प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। कंजंक्शन की बात करें अगर हम, अब कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन word or group of word together. Conjunction can be classified into several categories, including coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. कंजंक्शन क्या होता है, बहुत बेसिक चीज है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं एक साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। जैसे कि एंड का यूज करना, या फिर बट का यूज करना, या फिर और का यूज करना। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ज्वाइंट वर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जिनका इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, सच एज एंड, बट, और। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज पे ज्वाइन होते हैं टू एन टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सच एज बिकॉज, सिंस एंड व्हाइल, ठीक है। और रिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, कम इन पेयर्स, आपके पेयर्स में आते हैं, जैसे आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। ये हमारे क्या आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ओके। इंटर इंटरजेक्शन की बात करें, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन इमोशन और फीलिंग, कोई ऐसे सेंटेंस जो हमारे इमोशंस को, फीलिंग को जो दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शंस आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि ग्रामेटिकली रिलेट नहीं करते, रिलेटेड होते हैं किससे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बचे हुए सेंटेंस है उससे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये कुछ 50 एमसीक्यू है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्पज से। तो इसको आप लोग स्किप ना करें, इसको पूरे 50 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करो, ठीक है। वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, ये आपके कुछ ऑप्शन दे दिए, दी, इज, ब्यूटीफुल। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से हमारा नाउन कौन सा है, ठीक है। अब नाउन हमने ऊपर क्या पढ़ा था, किसी विशेष, क्या हम, नाउन इज द पर्सन और प्लेस और थिंग, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो हमारा इसमें सही क्या होगा बताओ, इसमें हमारा सही क्या होगा। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा द, भाई कोई नाउन नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल, ये आपको नाउन लग रहा है, या फिर जम्प्ड, क्या नाउन लग रहा है इसमें, इसमें हमारा जो नाउन हो जाएगा वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल हमारा नाउन क्यों हो जाएगा, इसका भी आंसर है, बिकॉज इट नेम्स अ थिंग, ये कोई नेम्स अ थिंग है। द अदर वर्ड आर वर्ब, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस, जो हमारे अदर वर्ब्स हैं उनको क्या हम बोल सकते हैं, वो हमारे वर्ब हैं, उसको हमारे वर्ब है, जैसे जंप, ये हमारा वर्ब हो गया, या फिर हमारा द आर्टिकल हो गया, प्रोनाउंस हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन, डॉग, कैट, दे, टेबल।
ठीक है, इसमें से हमारा प्रोनाउन क्या है, आपको ये छांटना है। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे। वाई, व्हाट्स द रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि हमारा जो दे है वो प्रोनाउन है। दे इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, क्योंकि ये क्या करता है, नाउन की जगह लेता है, इसलिए हमको हमारा जो दे है वो प्रोनाउन है। द अदर वर्ड आर नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। जो हमारे अदर वर्ड है वो हमारे नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब, विग है, डॉग है, रंस है, टेबल है। इसमें हमारा कौन सी क्रिया है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो क्रिया कर रही है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, रंस। जो हमारी क्रिया कर रही है वो रंस है। रंस इज अ वर्ब बिकॉज इट शोज एन एक्शन, जो कि एक्शन को शोज कर रहा है। ठीक है, एक्शन दिखा रहा था। अदर वर्ड आर एडजेक्टिव, नाउन और नाउन एंड आर्टिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, डॉग, रन्स, ब्यूटीफुल, द। अब ये बताओ आप लोग कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी, क्या था एडजेक्टिव। एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब एडजेक्टिव क्या थे हमारे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें एडजेक्टिव होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। क्योंकि इसमें क्या है, ब्यूटीफुल किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, कोई चीज सुंदर है, कोई हमारा नाउन है वो सुंदर है, या फिर कोई प्रोनाउन है वो बहुत सुंदर है। प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल इज एन, सॉरी, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, इसमें से आपको बताना है कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहे हो। डॉग रन्स द, इसमें से हमारे क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, क्विकली। ठीक है, क्विकली, जितना जल्दी हो सके। क्विकली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाई अ वर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, इन, डॉग बहुत इजी है, बहुत आराम से सबको पता चल जाएगा इसमें। इन है जो, वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या था, सब लोग डेफिनेशन बताओ, कंजंक्शन का क्या मतलब था। हमारे पास ऑप्शन है एंड, डॉग, रन्स, द। एंड इसमें सही आंसर होगा, बिकॉज एंड इज द कंजंक्शन बिकॉज इट ज्वाइंस टू वर्ड्स। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, कि जो बर्ड, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब कोई चीज ऐसी जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हो, जैसे कि वाव, अमेजिंग, बुरा। ठीक है, लाइक ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वाव। सेम इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या थे, तो पता होगा, डॉग है, द डॉग है, माई डॉग है, दैट डॉग है। तो इसमें हमारा सॉरी, डॉग, डॉग इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन है। डॉग इज अ कॉमन बिकॉज इट रिफर टू अ जनरल टाइप ऑफ थिंग, जो कि हमको रोडों पे भी दिख जाता है, कुत्ते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, माई डॉग, द डॉग, दैट डॉग। ठीक है, द डॉग। अब इसका रीजन क्यों है भाई, द डॉग क्यों, माई डॉग क्यों नहीं प्रॉपर नाउन होता है। द डॉग इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट रिफर टू स्पेसिफिक डॉग। द डॉग, लाइक इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि द डॉग मतलब कोई ऐसी चीज है, लाइक ये लेप्रो हो सकता है, जर्मन शफर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में स्पेसिफिक चीज बता दी है, डॉगी लेकिन प्रॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्क्रीट नाउन, लव, जस्टिस, हैप्पीनेस। ठीक है भाई, इसमें से कॉन्क्रीट नाउन कोई चीज काउंट वाउंट कर सकते हैं उसमें, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है बताओ, किसी चीज को टच टच करो, या फिर टच कर सकते हो, या फिर क्या हो सकता है बताओ, टेबल। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टेबल। क्यों, टेबल इज ए कंक्रीट नाउन बिकॉज इट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। टेबल को अगर हम टच कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम सेंस कर सकते हैं कि ये हमारी टेबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपोजिट, जिन चीजों को हम सेंस ना कर सकते हो, सिर्फ फीलिंग कर सकते हो, लाइक लव, लव को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंट नाउन, वाटर को काउंट कर सकते हैं, एयर को काउंट कर सकते हैं, म्यूजिक को, या फिर लव को, क्या चीज हम काउंट कर सकते हैं। भाई वाटर को तो हम लीटर्स में काउंट कर लेंगे, बट एयर को काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन काउंट नाउन, जो हम काउंट ना कर सकते हो, एयर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर,
डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, टेबल्स हो गया, बुक्स हो गया। इसमें क्या होगा? बुक्स। बुक्स इज अ सिंगुलर नाउन बिकॉज इट रिफर टू अ वन बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन कौन सा है? डॉग्स है, कैट्स है, टेबल्स है, बुक्स है। डॉग्स। डॉग्स इज अ प्लूरल नाउन बिकॉज इट refers to more than one dog. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हियर्ड, फ्लॉक, टीम, फैमिली। इसमें से ऐसा क्या है जो हमारा कलेक्टिव नाउन है? हियर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है। टीम हमारी कोई एक हो सकती है, फैमिली हमारी कोई एक हो सकती है, हियर्ड एनिमल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? हियर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड नाउन? Blackbird, football, notebook, tablecloth. Blackbird is a compound noun because it is made up of two birds, black and bird. The other bird are also compound noun, but they are made up of three birds. Which of the following is possessive noun? Jones, my, their, her. Jones. क्यों? Jones is a possessive noun because it shows ownership. ठीक है। The other bird are also possessive noun, but they show ownership by different people. Their, her, ठीक है, उसका, their, my. Which of the following is a reflexive noun? Myself, yourself, themself, myself. क्योंकि हम इसमें खुद के बारे में बात करते हैं। Which of the following is an interrogative pronoun? Interrogative pronoun क्या है? What है, who है, whom है, whose है। What is an interrogative pronoun? Because it used to ask a question. The other bird are also interrogative pronoun, but they are used to ask different type of questions. Which of the following is an indefinite pronoun? Some, any, many, all. Indefinite में देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दिखा रहा है कि सारे आंसर सही लग रहे हैं। सम, एनी, इसमें भी इंडेफिनिट आ रहा है, एनी, मैनी, ऑल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑल की भी एक लिमिट हो सकती है, मेनी की भी एक लिमिट हो सकती है, सम हमने काउंट नहीं किया अभी उसको। ठीक है। Sum is an indefinite pronoun because it refers to an unspecified amount or number or thing. The other bird are also indefinite pronoun, but they refer to different amounts or number of things. Which of the following is a demonstrative pronoun? This, that, these, those. Why this? क्यों आखिर this आंसर सही है? This is a demonstrative pronoun because it point to something. ये किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। या the other bird are also demonstrative pronoun but they point to different things. ठीक है, अलग अलग चीजों को पॉइंट कर रहे हैं। Which of the following is an auxiliary verb? Can, will, may. Can is an auxiliary verb because it helps the main verb to express a possibility. कर सकते हैं। The other word are also auxiliary verb, but they help the main verb to express different things. Which of the following is a linking verb? Is, was, were, seem. इसमें से कौन से ऐसे verb हैं जो हमारे लिंकिंग वर्ब है? इज हो गया, was हो गया, were हो गया, सिम हो गया। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, लिंकिंग वर्ब, सेंटेंस को लिंक करने के लिए जो होते हैं। लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट लिंक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो हमारे सब्जेक्ट को लिंक करते हैं।
The other word are also linking verb, but they link the subject of the sentence to different things. अलग अलग चीजों में करता है. Which of the following is a helping verb? Can, will, may, seem. Will हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? Because it helps the main verb to express a future action. The other verb are also helping verb, but they help the main verb to express different things. यहीं पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर सारे आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन हमको करेक्ट आंसर कौन सा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब? कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी एक्शन कर रही है? रन. ऊपर से देख के पता चल गया इसमें तो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल वर्ब? मे, कैन, सीम. कैन भी है, देखने में तो मे भी हमारा मॉडल ही लग रहा है. ठीक है. कैन इज अ मॉडल वर्ब बिकॉज इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. द अदर वर्ड आर आल्सो मॉडल वर्ब, but they express different things. Which of the following is a transitive verb? What is the transitive verb? Eat, जो कि किसी चीज के लिए required हो. Eat is a transitive verb because it required an object, जो कि object को required करता है. The other word are intransitive verb which do not require an object, जो कि हमको object में required नहीं होते हैं. जो कि transitive verb वो होते हैं जो हमको object के लिए required होते ही होते हैं. ठीक है. जैसे किसी खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? ट्रांसिटिव. Which of the following is an intransitive verb? Sleep. Sleep is an intransitive verb because it does not require an object. इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. I want sleep. कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं ना. You want sleep. कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं ना. It does not require an object. The other word are transitive verb which require an object, जिनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको पड़ सकती है. Which of the following is a preposition? In, on, at, why. ये इन्हीं लगाएंगे. ठीक हो. अदर जो है हमारे, वो भी हमारे प्रीपोजिशन ही है, लेकिन क्या है, वो अदर अदर थिंग्स में यूज होता है. जैसे कि इन अ प्रीपोजिशन बिकॉज इट दो इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड another word in the sentence. The other word are also preposition but they show different relationship, जो कि हमारे different different relationship को show करते हैं. ऐसा नहीं है हमारी ये प्रीपोजिशन नहीं, ये भी प्रीपोजिशन है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस को जो रिलेशनशिप को शो करता है. ठीक है. बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड. जो हमारे नाउन और अनदर वर्ड का सेंटेंस को शो करता है वो क्या होता है? हमारा इन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजंक्शन? एंड, व्हाट, और बिकॉज. कंजंक्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एंड. बिकॉज इट ज्वाइंस टू वर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? हमारा जो हमारी उसकी विशेषता बता रहा है. क्विकली. द अदर वर्ड आर नाउन्स, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरजेक्शन? वाओ ब्यूटीफुल द डॉग. वाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जो कि हमारे क्या करते हैं, दो वर्ड्स को या फिर फ्रेज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एंड. Which of the following is a subordinate conjunction? And, but, or because? Because is a subordinate conjunction because it joins a dependent clause to an independent clause. हमारा जो पहला सेंटेंस है, हमारी जो कोई बात हो रही है वो डिपेंडेंट है किसी पर. ठीक है. Which of the following is a correlative conjunction? कोरिलेटेड कंजंक्शन क्या होते हैं? जो कि हमने बताए थे, देखिए आइदर आर, नाइदर नॉर, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? डी, आइदर और. Which of the following is a prepositional phrase? Prepositional phrase क्या हो गया? In the house, with the dog, under the tree, to the store. इसमें हमारा ए वाला हो जाएगा in the house. ये हमारा क्या हो गया? Prepositional phrase. ठीक है. अदर वर्ड क्या होते हैं हमारे? In the house is a prepositional phrase because it is made up of a preposition, in and a noun. Which of the following is a verb phrase? Is running, will go, may come, must be. Is running is a verb phrase. Which of the following is a noun phrase? The big dog, running fast, very happy, because see. Noun phrase.
Which of the following is an adjective phrase? The big dog running fast, very happy because she loves you. Adjective मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहे हूँ, सॉरी एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हूँ, तो हमारी ऐसी कौन सी चीज है जो हमको नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही है? वेरी हैप्पी, बहुत खुश. Which of the following is adverbial phrase? ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? द बिग डॉग रनिंग फास्ट वेरी हैप्पी बिकॉज सी लव्स यू. तो हमारे क्या हो जाएगा? बी, रनिंग फास्ट. ये हमारे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको देखना चाहिए. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द ब्यूटीफुल इन द सेंटेंस? द ब्यूटीफुल डॉग रेन अवे. द आंसर इज एडजेक्टिव, द वर्ड ब्यूटीफुल. हमको क्या इसमें देखना है? पार्ट ऑफ स्पीच में हमको छाटना है. इसमें हमको देखना है क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है. बर्ड हमारा क्या है? ब्यूटीफुल. डिस्क्राइब द नाउन, नाउन डॉग है. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? मॉडिफाइड नाउन बाय डिस्क्राइबिंग और स्पेसिफिक है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड रन इन द सेंटेंस? हमको रन का पार्ट ऑफ स्पीच देखना है इस सेंटेंस में. द ब्यूटीफुल डॉग रन अ बिट. ठीक है, द आंसर इज वर्ब. ये हमारा जो रन है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है. The bird ran is the main verb of the sentence. It tells us what the dog did. हमारा डॉग क्या कर रहा है? Verb or word that describe actions or state or thing. What is the part of speech of the word away? हमारा जो part of speech जो है away, वो क्या सेंस कर रहा है? वो हमारा क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में? द ब्यूटीफुल डॉग ran away. तो हमारा ये क्या है? अवे क्या कर रहा है हमारा? एडवर्ब, जो हमको क्या कर रहा है? वर्ब की क्रिया विशेषण विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अबे. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड दी इन द सेंटेंस? दी ब्यूटीफुल डॉग रेन अवे. द आंसर इज डिटरमाइनर. ये हमारा क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है, प्रभाषित कर रहा है. ठीक है, क्यों? इट इज अ मोस्ट टू इंट्रोड्यूस अ नाउन. डिटरमाइनर आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट कम बिफोर नाउन टू लिमिट और स्पेसिफाई देम. इसको लिमिटेड करने के लिए और उसको स्पेसिफाई करने के लिए. What is the part of speech of word dog in the sentence? The beautiful dog ran away. इसमें हमको देखना है कि हमारा डॉग का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, डॉग क्या है? हमारा नाउन है, वो पता है सबको. What is the part of speech word is हमारा क्या हो गया? हमारा लिंकिंग वर्ड, जो हमका क्या करता है? लिंकिंग करता है. What is the part of speech of the word to? टू क्या करता है? हमारा प्रीपोजिशन है, जो हमारा क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है. नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड पार्क इन दिस सेंटेंस? द डॉग ran टू द पार्क. पार्क हमारा क्या है? पार्क इज अ नाउन. इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू. नाउन्स आर वर्ड दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और एक्शंस. जो हमारे नाउन होते हैं वो हमारे थिंग्स हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं और एक्शंस हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड बैरी? बैरी क्या है इन द सेंटेंस? इसमें बैरी क्या हमारा? ये हमारा जो बैरी है वो विशेषता बता रहा है एडवर्ब की, तो हमारा ये एडवर्ब हो गया. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ? ऑफ क्या है हमारा? जो हमारा ऑफ है वो हमारा एक प्रीपोजिशन है जो कि हमारा क्या कर रहा है? रिलेशनशिप शो कर रहा है किंग के साथ. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड एंड द सेंटेंस? द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टुगेदर. इसमें हमको क्या है? वर्ड दिया गया है एंड, जो कि हमारा क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को. तो हमारे ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं पेट के एग्जाम में. और भी हमारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आखिर आखिर ऐसा क्या है कि ये चीजें, इसमें से कौन सा वर्ड जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड बट? बट हमारा क्या है? बट हमारा अगेन कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि ये हमारा ज्वाइन कर रहा है दो क्लॉज को. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड विच? विच हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा सेंटेंस है. द डॉग विच इज वेरी फ्रेंडली इज प्लेइंग विद द कैट. ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन.
कौन है जो फ्रेंडली है कैट के साथ? ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड दैट इन द सेंटेंस द डॉग दैट इज अ वेरी फ्रेंडली इज प्लेइंग विद द कैट. अगेन ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा बिकॉज ये हमारा रिलेशन शो कर रहा है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड इफ हमारा क्या है, इफ इन द सेंटेंस इफ द डॉग इज फ्रेंडली ही विल प्ले विद द कैट. अगर यदि डॉग फ्रेंडली है तो वह खेलेगा कैट के साथ. ठीक है, तो द आंसर इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. क्यों है भाई? इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? इट ज्वाइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है क्योंकि हमारा जो डॉग है वो जो हमारी कैट है वो डिपेंड कर रही है उसके अच्छे बिहेवियर पे. ठीक है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड बिकॉज इन द सेंटेंस? बिकॉज क्या कर रहा है, द डॉग इज फ्रेंडली बिकॉज इट वॉज रेज्ड वेल. ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि अगेन हमारा जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा डिपेंड कर रहा है एक सेंटेंस दूसरे पे. ठीक है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड नो इन द सेंटेंस? द डॉग इज नॉट फ्रेंडली. डॉग हमारा फ्रेंडली नहीं है. कौन फ्रेंडली नहीं है? डॉग. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड नॉट? नॉट क्या है इसमें? ये हमारा क्या है? निगेटिव एडवर्ब. कौन नहीं है फ्रेंडली? डॉग. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑल? ऑल क्या है? ऑल द डॉग्स आर फ्रेंडली. सारे डॉग्स जो हैं वो फ्रेंडली. तो ये क्या हो गया? डिटरमाइनर. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड मैनी? मैनी है जो इस सेंटेंस में, उसको पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? मैनी डॉग्स आर फ्रेंडली. सारे डॉग्स फ्रेंडली होते हैं. तो ये क्या हो गया? डिटरमाइनर. वाई इट इज यूज टू मॉडिफाई द नाउन डॉग्स. इसको यूज किया गया है नाउन डॉग्स को मॉडिफाई करने के लिए. What is the part? What is the part of speech of the word some in the sentence? Some dogs are friendly. ये determiner हो जाएगा. What is the part of speech word these? ये हमारा demonstrative pronoun हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? It point to something specific. ये हमारा क्या कर रहा है? किसी चीज को point कर रहा है. These ये. What is the part of speech of the word those? ये हमारा again demonstrative pronoun है क्योंकि specific thing को point कर रहा है. What is the part of speech of the bird whose? ये हमारा possessive pronoun हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? सेंटेंस पढ़ो. The dog whose tail is wagging is friendly. The word whose is possessive pronoun. It shows ownership. क्योंकि हमारा ownership को show कर रहा है. What is the part of speech of the bird it? It is the sentence. It is a dog. इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. इट इज ए डॉग. ये हमारा डॉग है तो इसको पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड दे? दे क्या हो जाएगा? हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्योंकि टेंस क्या है? दे आर डॉग्स. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड whom इन द सेंटेंस? टू whom डिड यू गिव द डॉग? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. व्हाई? इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन. What is the part of speech of the word whoever? Whoever loves dog is a good person. ये हमारा क्या हो जाएगा? Interrogative pronoun. क्यों? The word whoever is an interrogative pronoun. It is used to ask question. इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन को ask करने के लिए. What is the part of speech of the word what? ये हमारा अगेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. व्हाट है बिकॉज. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड वेयर? जो कि हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्लियर नहीं लिखा हुआ है शायद. तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हेन इन द सेंटेंस? आंसर इज डब्ल्यू एच वर्ड. ये हमारा क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस कई दिए होंगे डब्ल्यू एच वर्ड है या फिर कई सारे और दिए होंगे तो इसमें आपको चूज करना है कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाई? ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा.
व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हाउ? डब्ल्यू इस वर्ड में जाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाओ इन द सेंटेंस? वाओ है इस सेंटेंस में, तो हमको देखना है कि हमारा क्या हो जाएगा। वाओ दैट वाज अमेजिंग, इंटरजेक्शन। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ओप्स? ओप्स क्या कर रहा है? ओप्स लाइक हम गिर गए, आई ड्रॉप माई फोन, मैंने अपने फोन को गिरा दिया। तो क्या होगा इसमें? इंटरजेक्शन हो जाएगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड हेलो? ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। देन ये क्या कर रहा है? हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड द सेंटेंस आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स? इसमें हमको कंजंक्शन देखना है। हमारा ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड, ठीक है। आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स, एंड है तो ये हमारे क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है या फिर फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बट? अगेन वही चीज है, आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स, ठीक है। तो ये हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्रीपोजिशन की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन? इनकी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? द डॉग इज इन द हाउस, जैसे आपका सेंटेंस है, इसमें बताओ प्रीपोजिशन क्या है? Preposition are word that show the relationship between noun or pronoun and another word in the sentence. What is the part of speech of the word on in the sentence? इसमें हमको on का on है, on हमारा कौन सा preposition है? ये हमारा क्या है आंसर? preposition, ठीक है। on हमारा क्या है? preposition। सेम हमारा the dog ran to the park, तो हमारा जो to है वो क्या है? preposition है। I hope this question help you understand the part of speech in English. अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मटेरियल को इम्प्रूव करें, ठीक है, जो कि हमारी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्प करे, ठीक है। और लाइक एसएससी सीजीएल, बैंकिंग एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, पैट वगैरह जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, सब में ये चीज़ें हेल्प करें, ये क्लास हेल्प करे, ठीक है। बाकी हमारी और भी क्लासेस जल्दी ही आने वाली हैं। इस ग्रुप को जो भी आपके यहाँ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम जल्दी ही टेक्निकल क्लासेस को भी लेकर आएंगे यहाँ पे, लाइक डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी, ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जल्दी ही, ठीक है। तो इसी के साथ सबको अगेन राधे राधे, ठीक है। और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।